से ये आई सदा प्यार की, उफ़क़ से उठी है घटा प्यार की। बड़ी दिलनशी बादलों की ये सरगम है, कितना जालिम वफ़ा का ये मौसम है, कितना जालिम वफ़ा का ये मौसम। मेरी मम्मा मेरे पास नहीं थी, फिर कोमल आंटी मेरी मम्मा बनी, तो अब वो मुझे क्यों छोड़कर चली गई? मुझे तो यही लगता है कि दारा शिकू को अपनी गलती का एहसास होगा और वो तुम्हें लेने के लिए ज़रूर आएगा। वो नहीं आएंगे अम्मी, वो अपनी अना और जिद के बहुत सख्त है, वो नहीं आएंगे। सोनी, तुम इस वक्त? हाँ दारा, मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे और अपने बच्चे के पास आ गई। किसने कहा था मेरी रहम की भीख मांगने जाओ? बोलो। मैं भिखारी नहीं हूँ, वहाँ भीख मांगने नहीं गया था। तो फिर क्यों गए थे? उससे बात करने गया था, वो नहीं मिला, दोबारा जाऊंगा। कोमल, कोमल। जी मामा। ये हम, मेरी बात सुनो। जी मामा। तुम्हारे पापा अभी मेरे पास आए थे, वो कह रहे कोमल से कहो जल्दी तैयार हो, हम उसे उसके घर लेकर जाएंगे। नहीं मामा, मैं अब उस घर नहीं जाऊंगी। क्या कह रही हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मैं कोई बेजान गुड़िया नहीं हूँ जिसे जब दिल चाहा यहां से उठा के वहां रख दिया। मेरी भी इज्जत है, मर्जी है मेरी। मैं अब दारा शिकू के घर नहीं जाऊंगी। मगर कोमल, तुम्हारे पापा तो अब... मामा प्लीज बस कर दे, अब सिर्फ मैं ही फैसला करूंगी, कोई और फैसला नहीं करेगा। मुझे लगता है कि तुम्हारी बेइज्जती करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, मगर इसमें कोमल का कोई भी कसूर नहीं है। इसमें गलती मेरी है। मैंने कोमल को आखिरी लम्हे तक बेखबर रखा। उसकी जिंदगी की डिस्टर्ब होने की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। तुम्हारे साथ जो हुआ है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। मेरी गलतियां हैं और मुझे ही इसका ज़ाला करना पड़ेगा। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी बेटी को बहुत इज्जत से अपने घर से रुखसत करूं। एक खुददार इंसान को अपना दामाद बनाना चाहता हूं। उसकी खोई इज्जत और वकार उसे वापस देना चाहता हूं जो उसका हक है। क्या
इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकते हो? क्या अपनी कोमल को लेने के लिए मेरे घर आ सकोगे? आओगे ना? हाँ? आऊंगा मैं। बेटा कोमल, इतनी मुश्किलों से तो तुम्हारे पापा माने। उन्हें समझाना आसान काम थोड़ी था, लेकिन अब जब वो समझ गए तो तुम ना समझी से क्यों काम ले रही हो? हमें सबकी आना है, हर एक की अपनी इज्जत नफ्स है। क्या मेरी कोई इज्जत नफ्स नहीं? तमाशा बना लिया मेरी जिंदगी को। जब जिसका चाह अपनी आना का मसला बना लिया और वो मेरे बारे में सोचा तक नहीं। मैं भी इंसान हूं, मेरे पास भी दिल है। क्या उन्होंने नहीं सोचा कि उनके फैसलों से तकलीफ हो सकती है मुझे? मेरी जिंदगी को तमाशा ना बनाएं प्लीज। सारे नुकसान मैंने अकेले में झेले। कई दफा मैंने अपनी जिंदगी को मर के जिया और इस सारे तमाशे में मेरी अंदर वाली कोमल तो कहीं मर ही गई। देखो कोमल, तुम ये क्यों नहीं सोचती कि अगर दारा शिको ये सब ना करता तो क्या तुम्हारे पापा कभी राजी होते? और जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज देखो, तुम्हारे पापा तुम्हें खुद उस घर ले जाने के लिए राजी हुए। यही तो चाहती थी ना तुम। अब मैं चाहूं भी तो भी मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा, ना मेरा नसीब और ना ही मेरी जिंदगी। तुम्हें कैसे समझाऊं कोमल, कैसे समझाऊं मेरी बच्ची? देखो कोमल, जिंदगी के फैसले जो होते हैं ना, वो यूं चंद लम्हों में नहीं किए जाते। मेरी जिंदगी के सारे फैसले लम्हों में ही हुए और किसी ने भी ना सोचा, ना मेरी राय ली। देखो बेटा, तुम इस वक्त जज्बाती हुई भी हो और ऐसी हालत में कोई फैसला करना मुमकिन नहीं है तुम्हारे लिए। तुम जितना चाहे वक्त ले लो, हम दोबारा इस मामले पर बात करेंगे। फिर उसके बाद तुम्हारा फैसला अगर यही रहा तो तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं, और अगर तुमने अपना इरादा बदल लिया तब भी तुम्हारे साथ हूं। आप क्यों आए हो शेरजान? मुझे तुम्हारे घर में आने का कोई शौक नहीं है। देख दारा, तेरी बहन ने अपना घर छोड़ दिया है, मगर मेरी बहन ने अपना घर नहीं छोड़ा। तो ये कि बात खत्म कर और भूल जा, और कोई दरमियान वाला रास्ता निकाल। दरमियान वाला रास्ता क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब ये कि सोनी हमारे साथ रहना नहीं चाहती और वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। बट्टा सट्टा ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर तू अपनी 20 एकड़ की जमीन मेरे नाम कर दे तो मुझे और अम्मा को सोनी को तुम्हारे साथ रहने पर कोई एतराज नहीं। कितने खुदगर्ज इंसान हो तुम शेरजान। अपने फायदे के लिए तुम अपनी बहन का सौदा करने आए हो।
मैं दूसरी शादी कर चुका हूं और अब ये मुमकिन नहीं है। देखता रहा, तू 2 शादियां कर ले चाह। सुनी हमारे साथ रहना नहीं चाहती, वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है, मगर ये मुमकिन नहीं है। अगर तू जमीन हमें दे दे तो इस मामले को हम दबा देंगे। चल, तू जमीन मेरे नाम कर और बात खत्म कर। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे घर आके मेरी इज्जत रखी। आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे? कोमल से मुझे मिलवा दें। मेरा घर ना सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से बर्बाद हुआ है। क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रही, ठीक कह रही हूँ मैं। वफा का ये मौसम, वफा का ये मौसम। बहुत कर ली मैंने आपकी और आपकी बरादरी की इज्जत। अपना कार, अपना खामिन और अपने बच्चे की भी परवाह नहीं की मैंने। मेरा घर ना सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से बर्बाद हुआ है। क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रही, ठीक कह रही हूँ मैं। आपकी जिद और मेरी बेवकूफ़ी की वजह से दारा ने दूसरी शादी की है। शादी कर ली है तो कौन सी अनोखी बात की है? हमारे गांव में शादियां होती रहती हैं और इस्लाम में तो 4 शादियां जायज भी हैं। इस्लाम तो और भी बड़ा कुछ कहता है भाई, करते हो आप? बहरहाल दारा को कहो कि वो जमीन। कौन सी जमीन? उसकी मालकन तो अब मेरी सौतन है और अब ये कार भी मेरा नहीं। उस ज़मीन पर अब सिर्फ अस्पताल बनेगा। यहाँ पर गरीब लोगों का मुफ्त इलाज होगा। शेरजान, देख दारा, अगर मैं सोनी को ले गया तो अदालत उसे बच्चा दे ही देगी। मेरा बच्चा 10 बरस का हो चुका है और अगर तुम अब धमकी देने पर आ ही गए हो तो देखता हूं कि इस मामले को कहां तक ले जाते हो। दारा, ये धमकी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। और अगर तुमने मुझे आइंदा कोई धमकी दी, चले जाओ यहां से। चला जाता हूं। देख लूंगा तुझे। शेरजान नाम है मेरा। मैं बादल को जैसा देखना चाहता था आजकल वैसा ही हो गया। उसे अपना बेटा कहते हुए अब मैं फख्र महसूस करता हूँ। मैं कहती थी ना आपसे, उसका बचपन है, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। वाकई तुम सही कह रही थी, एकदम बड़ा बड़ा और अक्लमंद लगने लगा। कोमल की शादी के बाद इसमें बहुत चेंज आ गया है। जिम्मेदारी का एहसास होना जिंदगी की अलामत है। जितनी जल्द इस बात का एहसास हो जाए उतना अच्छा होता है।
और हमने कौन सा 1000 साल जीना है। जो कुछ है उसी का है, लेकिन उसे अपने पैरों पर खड़ा देखकर बहुत खुशी होती है। ठीक कहा आपने। पहली दफ़ा आपने मेरी किसी बात से इत्तेफाक किया है कि बादल वाकई में बहुत समझदार हो गया है। वैसे बेटा किसका है जनाब? सारा क्रेडिट खुद ही लेंगे, हमेशा यही हुआ है। अब भी ले लें, क्या फर्क पड़ता है। तारा, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? तुम्हारा कार छोड़ के। छोड़ के? मगर क्यों? मैंने तुम्हारे और टीपू के साथ ना रहकर देख लिया है, और क्या? और मुझे लगता है कि मैंने ज़िंदगी में ना हमेशा गलतियाँ ही की हैं, हमेशा गलत फैसले ही किए हैं। तुम्हारे घर में, तुम्हारे दिल में, और टीपू की ज़िंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है। ऐसा नहीं है सोनी। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं कोमल को तुम्हारे दिल से और तुम्हारे कार से निकाल सकूं, लेकिन नहीं कर सकी। जिनसे मोहब्बत होती है ना, उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं की जाती। टीपू कोमल के साथ बहुत खुश है, और तुम भी। अब शेर जानना तुम्हें तंग नहीं कर सकेगा, और ना ही कभी ज़मीन का मुतालबा करेगा। बस मेरे टीपू का ख्याल रखना। क्यों जाओगी तुम वहाँ? कैसे रह सकोगी उधर? तुम्हारी और टीपू की यादें मेरे साथ हैं ना। टीपू तुम्हारे और कोमल के साथ बहुत खुश है। क्यों जुल्म कर रही हो अपने आप पर? वो लोग ठीक नहीं है, तुम्हें बहुत तकलीफ देंगे, रहने नहीं देंगे। गलती कर रही हो तुम। सारी जिंदगी जुल्म ही तो किया है अपने साथ। अब एक मौका मिला है तो अपनी गलतियों को सुधारना चाहती हूँ। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दे। मगर सोनी, टीपू का ख्याल रखना। सर, हम टीपू को उठाने जा रहे हैं, आप थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लें। नहीं, मैं जल्दी में हूँ, आप और टीपू कर लें ब्रेकफास्ट। ओह, आप जल्दी में हैं, बट आई वांटेड टू टॉक टू यू। आई मीन, आई वांटेड टू आस्क यू, वो सोनी मैम सुबह से नजर नहीं आता। वो वापस चली गई है। वापस चले गए? ओके, इफ यू आर गोइंग टू द यूनिवर्सिटी, थोड़ा ब्रेकफास्ट प्लीज। नहीं, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा, मैं कोमल को लेने जा रहा हूँ। मिस कोमल को? वाओ, दैट्स ग्रेट। हैव अ सेफ जर्नी। थैंक यू, खुदा हाफिज़। बाय बाय। आओ। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। बैठो प्लीज।
तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे घर आके मेरी इज्जत रखी। आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे? कोमल से मुझे मिलवा दें, उससे मुलाकात हो सकती है, कुछ बात करनी थी उससे। अस्सलाम वालेकुम दारा शिकू। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। कोमल को जाके बताओ कि दारा है उससे मिलने के लिए। अच्छा। दारा शिकू आया तुमसे मिलने के लिए। दारा शिकू आए? हाँ, लाउंज में तुम्हारे पापा के साथ बैठा है। पापा के साथ बैठे हैं? तुमने तो उसके शौहर से माफ़ी मांगकर अपने आला ज़र्फ होने का सबूत दे दिया। आगे अल्लाह सब बेहतर करेगा। वफा का ये मौसम, वफा का ये मौसम। कोमल बेटा, वो दारा शिकू आया तुमसे मिलने के लिए। दारा शिकू आए? हाँ, लाउंज में तुम्हारे पापा के साथ बैठा है। पापा के साथ बैठे हैं? तुम्हारे पापा कह रहे थे कि मैं तुम्हें बुला लाऊं, चलो। नहीं मामा, अब मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों? आप उन्हें मना करते, कह दें कि चले जाएं यहाँ से। कैसी बातें कर रही हो कोमल? वो खुद चलकर तुमसे मिलने के लिए आया और अब तुम ही ये कह रही हो। अब मैं नहीं मिलना चाहती उनसे, कह दें आप उन्हें कि चले जाएं यहाँ से। मगर मामा प्लीज। ठीक है, जैसे तुम बेहतर समझो। ऐसा कुछ कर बैठता है कि पछतावे के अलावा कुछ उसके हाथ नहीं आता। ठीक है, कोमल ने कहा है कि वो किसी से नहीं मिलना चाहती। जी, मैं कोमल से बात कर सकता हूँ? नॉट। कोमल अपने कमरे में है, तुम जाके मिल लो उससे। शुक्रिया। Don't you worry. Everything will be fine. आप क्यों नहीं समझ रहे हमारा? कोमल उससे नहीं मिलना चाहती थी और आपने उसे इजाजत दे दी कि जाकर बात करो। हम बात कर सकते हैं? चलो कोमल, मैं तुम्हें लेने आया हूं। जब मुझे छोड़ के गए थे तब सोचा था मेरे बारे में? मैं
मानता हूँ गलती मेरी है। मुझे एहसास हो गया है कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो। एहसास हो गया है आपको कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन ये तो मेरी मोहब्बत हुई ना। क्या आपने कभी मुझसे मोहब्बत की है? मैं मान तो रहा हूं कि क्या मान रहे हैं आप? क्या आज आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है? कल कोई आपकी अना को ठेस पहुंचाएगा तो ये मोहब्बत फिर खत्म हो जाएगी। कहां जाऊंगी मैं? कोमल, मैं ठीक है, आज मैं सब कुछ भूल के आपके साथ जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन सिर्फ मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दे दें। क्या कभी आपने मुझसे उतनी मोहब्बत की है जितनी मोहब्बत मुझे आपसे है? मैंने कहा ना कोमल के सब कुछ भूल जाओ, मुझे एहसास हो गया है। एहसास और मोहब्बत आपके पास दोनों ही नहीं है मेरे लिए। मैं नहीं जा सकती आपके साथ। मेरी जिंदगी का हर फैसला बाबा और आपने किया, लेकिन ये फैसला मेरा होगा। कोमल, दारा प्लीज चले जाए यहां से, चले जाए यहां से, वरना मैं मर जाऊंगी। चले जाए। क्या बात है बाजिल, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं, बस वैसे ही। देखो, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपने काम पर तवज्जो दो। मगर कोमल जी। देखो, तुम टेंशन ना लो, हम सब हैं ना सोचने के लिए। और तुमने तो अपना काम पूरा कर दिया। तुमने तो उसके शौहर से माफ़ी मांगकर अपने आला ज़र्फ होने का सबूत दे दिया। आगे अल्लाह सब बेहतर करेगा। आप ही, मैं अपने लिए टेंशन नहीं ले रहा। मुझे कोमल जी की फिक्र है। मैं उनको मज़ीद दुखी नहीं देख सकता। मुझे उनकी मुस्कुराहट वापस लानी है। सब ठीक हो जाएगा। बस तुम मेरे एक मशवरे पर अमल करना कि कुछ वक्त के लिए उससे दूर रहो। इंशाअल्लाह कोमल और उसके शौहर के दरमियान जो भी गलतफहमियां पैदा हो गई हैं सब खत्म हो जाएंगी। फिर तुम देखना सब अच्छा हो जाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि कोमल जी की ज़िंदगी में सब ठीक हो जाए। आमीन। और तुम देखना ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, अब मैं अपने भाई के लिए एक अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ, ठीक है? मेरे पास भी दिल है, जज्बात है, एहसासात है। अगर कोई नहीं समझता, कोई कदर नहीं करता तो ठीक है, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मामा, मामा। हाँ कोमल, आ रही हूँ। कोमल, कोमल।
वफा का ये मौसम, वफा का ये मौसम। बस कर जाओ कोमल, रो रो कर क्या हालत बना ली तुमने। तुम ये देखो कि वो खुद तुम्हें लेने आया था, खुद मुझे लेने के लिए नहीं आए, वो अब्बू के कहने पर मुझे लेने के लिए आए। अगर अब्बू ना जाते तो वो कभी ना आते अम्मी। हर एक को अपनी अना से प्यार होता है, अपनी जात से मोहब्बत होती है, हर एक की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, मेरी भी है। तुम इतना ज्यादा क्यों सोच रही? क्योंकि मैं भी जीती जागती इंसान हूं, मेरे पास भी दिल है, जज्बात है, एहसासात है। अगर कोई नहीं समझता, कोई कदर नहीं करता तो ठीक है, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो शख्स मेरे बगैर इतने दिन गुजार सकता है, वो तो सारी जिंदगी भी मेरे बगैर गुजार लेगा। लेकिन कोमल, तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही कि दारा शिकू उस माशरे का मर्द है जहां पर मर्द औरत के आगे इतनी आसानी से नहीं झुकते। वो मेरे आगे नहीं झुके अम्मी, वो नहीं झुके। वो अपनी अना की तस्कीन के बाद मुझे लेने के लिए आए, वो भी मेरे लिए नहीं आए। उन्हें मेरी तकलीफ से, उन्हें मेरी अजियत से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई वास्ता नहीं है उनका उससे। मैं तो जैसे कोई चीज हो ना, जिसे इधर से उठा के उधर रख दिया जाए। मेरी तकलीफ, मेरी अजियत मैंने सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए बर्दाश्त की है। जिस शख्स के बगैर मेरा सांस तक लेना मुश्किल था, उसके बगैर इतने दिन गुजार लिए मैंने। रही बात बाकी की जिंदगी की, तो वो भी गुजार लूंगी मैं। जी लूंगी मैं, रह लूंगी उनके बगैर। कोई किसी के बगैर नहीं मरता। बाजिल कोई देखना, आप कहता था ना कि मेरे बगैर मर जाएगा, क्या हुआ उसे? कोई नहीं मरता। ऐसी मैं भी सख्त जानू, मैं मर गई क्या? बस कर जाओ कोमल, बस कर जाओ मेरी बच्ची। मामा, मामा। हाँ कोमल, आ रही हूँ। कोमल, कोमल, क्या हुआ? कोमल, 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 उठो। हमार आए, देखे कोमल को क्या हुआ है। कोमल, 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 बेटा, कोमल क्या हुआ बेटा? कोमल, आंखें खोलो। कोमल, आई सेड ओपन द आईज। अशरफ, जी जी, ड्राइवर से गाड़ी निकाले। कोमल, होश पे आओ। मुझे आवाजें लगाई थी, पता नहीं क्या हुआ, एकदम से गिर पड़ी है। बेटा आंखें खोलो। जी इसे संभाल, मैं जी, गाड़ी निकलवाता हूँ। कोमल, कोमल। आप अपनी मेडिसिन बाकायदगी से ले रही हैं? जी जी जी। ओके। एंड व्हाट अबाउट योर स्टडीज? आज जी आ रही है। अरे मेरा फ़ोन तो रूम में है, ले आओ। अम्मी मैं ले जाऊँ। हैरत है, लगता है आज इसका कोई दोस्त सुबह जल्दी उठ गया है, वरना यह सिलसिला 11 बजे के बाद शुरू होता है। खान साहब आप भूल रहे हैं, ये इसके दोस्त का फ़ोन नहीं, मेरा फ़ोन है। अम्मी, शैला मम्मी का फ़ोन है।
बात कर लो। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम अस्सलाम बाजिल। मरियम कहाँ है? जल्दी से बात करवाओ। खैरियत तो है? आप परेशान लग रहे हैं। खैरियत ही तो नहीं है, कोमल की तबीयत बहुत ख़राब है। उसे तेज़ बुखार चढ़ा हुआ है और बेहोश हुई भी है वो। मामी आप परेशान मत हो, अल्लाह खैर करेगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ है मुझे दो? कोमल जी की तबीयत ठीक नहीं है। हेलो भाभी, सलामुअलैकुम। मरियम मैं बहुत घबराई हुई हूँ। कोमल की हालत स्टेबल नहीं हो रही है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अल्लाह रहम करेगा। आप प्लीज़ किसी तरह मेरे पास आ जाए। मेरा दिमाग तो इस वक्त माउफ हुआ है, काम ही नहीं कर रहा जैसे। हिम्मत करें, मैं आ रही हूँ। मुझे भी तो बताएं आखिर हुआ क्या है। खान साहब, कोमल की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, बेहोश हो गई, हॉस्पिटलाइज्ड है। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। अम्मी मैं भी आपके साथ चलता हूँ। हाँ चलो। आप हौसला रखें, मैं भी ऑफिस से होकर हॉस्पिटल पहुंच रहा हूँ। जी चलो चलो। बेटर पोजीशन। देखिए इनका ब्लड प्रेशर काफी शूट कर गया था, तो हमने इनको नींद की मेडिसिन दी है। जब तक इनकी नींद खुलेगी इनकी हालत बेहतर हो जाएगी। डोंट यू वरी प्लीज। थैंक यू। ओके। हाँ दारा, कोमल की तबीयत खराब है। हाँ हम हॉस्पिटल में हैं। हाँ तुम आ जाओ। डॉक्टर ने कहा कि ब्लड प्रेशर शूट कर गया था। फिलहाल मेडिसिन दे दी उसे, सो रही है अभी। हाँ थैंक यू। हमाद, आपने दारा को क्यों फोन कर दिया? दोनों के दरमियान दूरियां बहुत बढ़ गई थी। मैं नहीं चाहता कि इनके दरमियान दूरियां और बढ़े। खत्म करना चाहता हूं दूरियों को, क्योंकि उसकी वजह मैं हूं। आपके साथ जो किया जिसने किया गलत किया, लेकिन अब जो आप करने जा रही हैं वो एक हिमाकत है। पहले आपकी वजह से, फिर माफ कीजिएगा आपकी वजह से आज मेरी बेटी इस हाल में। क्या चाहते हैं आप दोनों? मर जाओ? मुझे तो लगता है कि मैं हार गया हूँ। अगर आपने इतनी जल्दी हार मान ली तो सब बिगड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा।